क्वालिफिकेशन क्या रह सकता है। ये देखिए, ये नोटिफिकेशन है, ये मेरा नहीं है, बल्कि ये बीपीएससी के द्वारा निकाला गया 2024। ग्रेजुएशन छात्र कर लिए हैं, जा करके कहीं से पीजीडीसीए का डिग्री ले आ रहे हैं और उनको लगता है कि इससे हम कंप्यूटर टीचर बन जाएंगे। तो आपको भी अभी हम ये पूरा डिटेल दिखाए हैं, कहीं पर इसकी चर्चा। बिहार में नौकरी का भरमार है और 12 लाख सरकारी नौकरी देना है। नीतीश कुमार जी द्वारा ये जो है पुरजोर तरीका से अनाउंसमेंट किया गया और दिया भी जा रहा है, जिसमें से एक बहाली ये है 28,000 कंप्यूटर शिक्षक। 28,000 कंप्यूटर शिक्षक में सिलेबस में इस बार हो सकता है कि कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है। अब क्या परिवर्तन होगा, क्या होगा, नहीं होगा, इसके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। नोटिफिकेशन कब तक आने की एक प्रबल संभावना है। देखिए 100% सर हम लोग बात नहीं कर सकते कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, लेकिन प्रबल एक संभावना है। आज का ये जो वीडियो है केवल 28,000 शिक्षक बहाली के बारे में डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए नवीन सर है। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं? ठीक है। कंप्यूटर शिक्षकों के लेकर देखेंगे, कंप्यूटर शिक्षक ही नहीं टीआरई 4 के लेकर जो है स्टूडेंट जो है काफी कंफ्यूज में जी रहे हैं, लेकिन आज हम केवल कंप्यूटर शिक्षकों के बारे में बात करेंगे, वही 28,000 वाला। कैसे क्या कुछ हो रहा है? मेरे ख्याल से ये सब सवाल आप विभाग में करें तो ज़्यादा बेहतर है। आप एक शिक्षक से ये बात पूछेंगे, बाद में बच्चों का तरह तरह का इस पे कमेंट रहेगा। तो जितनी भी बातें हम आपको बताएंगे सब अपने अनुभव के आधार पर आपको बताएंगे, क्योंकि टीचर की वैकेंसी टीआरई 1 से ही लेके अभी तक हमेशा कुछ न कुछ विवादों में घिरी रहती है। हमेशा कभी वैकेंसी का विवाद रहता है कि कब तक आएगा, बोल दिया जाएगा, बीच में शांत पड़ जाएगा। एस्टेट के रिगार्डिंग हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है। कम्बिनेशन के अकॉर्डिंग कम्बिनेशन से रिलेटेड आपका कन्फ्यूजन होता है, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कन्फ्यूजन आपका बना हुआ रहता है। तो कन्फ्यूजन का ही दूसरा नाम टीचर की वैकेंसी आपका है, जो शुरू से देखा गया है। तो कंप्यूटर टीचर सबसे एक तरीके से चर्चित पोस्ट कहा जाए, अगर टीचर की वैकेंसी में सबसे ज़्यादा चर्चा में है तो कंप्यूटर का ही वैकेंसी को लेकर के है। और इसको रोचक और तब बना दिया गया जब पीजीटी कंप्यूटर टीचर की तो वैकेंसी लगातार आ रही थी, टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 तक देख लीजिए, लेकिन 28,000 कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी की बातें टीआरई 4 में कही गई। तो हाँ, स्वाभाविक तौर पर इतनी बड़ी वैकेंसी की बातें अगर चर्चाएं उठेगी तो इंटरेस्ट तो स्वाभाविक है कि सारे युवाओं का, सारे छात्रों का इस पर होगा ही होगा। तो इसमें दो तरह की बातें पहले है कि क्या सही में 28,000 वैकेंसी आ सकती है, पहला सवाल। दूसरा क्या कि अगर इतनी संख्या में वैकेंसी आएगी तो उसका क्वालिफिकेशन क्या रह सकता है। यहाँ भी थोड़ा सा विवाद है कि इतनी बड़ी वैकेंसी आप देने जा रहे हैं, तो ये आप तय किए हैं कि ये वैकेंसी सिर्फ 6 टू 8 में होगा या 9 टू 9 10th में भी होगा, कि पीजीटी का भी वैकेंसी इसमें ऐड रहेगा, कि वो वैकेंसी आपका अलग रहेगा। क्योंकि पीजीटी कंप्यूटर टीचर के बारे में सारा कुछ क्लियर है। विवाद फंस रहा है यहाँ 6 टू 8 के मैटर पर जाकर के, नई जो बहाली आने वाली है। तो सबसे पहला बात कि अगर 6 टू 8 का आप वैकेंसी इतनी बड़ी संख्या में अगर निकालते हैं तो क्या इससे पहले आप बीटेट लेंगे? क्योंकि एस्टेट के आधार पर किस तरीके से आप 6 टू 8 कंप्यूटर टीचर की बहाली करेंगे? बड़ा सवाल है ये। हाँ, हाँ, क्योंकि एस्टेट की चर्चाएं तो लगातार अभी चल रही है, लेकिन जो बीटेट का चर्चा होना चाहिए वो चर्चा नहीं है। और बीटेट तो ऐसे भी होना चाहिए था, आप देखेंगे अभी सीटेट जुलाई में होना था, लेकिन अभी उसका अता पता नहीं है। अब लग रहा है कि कहीं वो दिसंबर तो नहीं चला जाएगा, अगस्त में भी संभावना अब दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दोनों बातें हो रही है। तो वैसे छात्र जो हाल के दिनों में डीएलएड किए हैं, पूरा 22-24 वगैरह में किए हैं, उनको बड़ा होप था कि सीटेट हम नहीं पास कर पाए हैं, तो इस बार जुलाई में अगर पास कर लेंगे तो अगस्त वगैरह में हमको टीआरई 4 में मौका मिल जाएगा। तो उसके लिए भी समझिए कि बहुत दिक्कत हुआ है, क्योंकि सीटेट अब थोड़ा असमंजस की स्थिति में फंस गया है। तो ऐसी परिस्थिति में बीटेट का महत्व बढ़ जा रहा है। बीटेट सरकार को कराना ही चाहिए था, और कंप्यूटर टीचर 28,000 के लिए तो उनको स्पेशल बीटेट निकालना ही चाहिए था। एक तो यहाँ पर आकर के रुक गया मामला आपका। दूसरा अब सवाल ये है कि इसका क्वालिफिकेशन क्या रह सकता है। ये देखिए, ये नोटिफिकेशन है, ये मेरा नहीं है, बल्कि ये बीपीएससी के द्वारा निकाला गया 2024 का नोटिफिकेशन है, जो टीआरई 3 से पहले निकला था, नोटिफिकेशन दिया गया था। इसमें हाँ, इसमें स्पष्ट क्वालिफिकेशन जो क्लास 6 टू 10 और 11-12 के लिए सिमिलर दिखाया गया है, पूरा सिमिलर 6 टू 12 के लिए। और
इस क्वालिफिकेशन का अगर हम बात करें तो अथवा अथवा दे करके देख लीजिए, 7-8 तरह का क्वालिफिकेशन का चर्चा किया गया है। लेकिन ये बातें तब जाके महत्वपूर्ण हो जाती है कि अभी हम जो छात्रों को देखते हैं, ग्रेजुएशन छात्र कर लिए हैं, जा करके कहीं से पीजीडीसीए का डिग्री ले आ रहे हैं और उनको लगता है कि इससे हम कंप्यूटर टीचर बन जाएँगे। तो आपको भी अभी हम ये पूरा डिटेल दिखाए हैं। कहीं पर इसकी चर्चा नहीं है कि ग्रेजुएशन के बाद अगर आप पीजीडीसीए कर लेते हैं, तो कंप्यूटर टीचर आप बन सकते हैं। आगे चल कर के नियमावली में बदलाव कर दिया जाए तो अलग बात है, लेकिन आगे चल कर के। लेकिन अभी तक ऐसा रूल नहीं है। मेबी आगे चल कर के बदलाव भी संभव है। कोई छात्र अगर बीसीए कर लेते हैं, तो क्या कंप्यूटर टीचर वो डायरेक्ट बन जाएँगे? तो इस बड़ा-सा प्रश्न है। तो इसमें कहीं भी इस तरह की बातों को चर्चा नहीं किया किया गया है कि बीसीए के बाद डायरेक्ट आप बन सकते हैं। बीसीए के साथ कंडीशन दिया है कि बीसीए करने के बाद किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने पीजी कर रखा है, तो आप कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं, बिना बीएड किए हुए। बिना बीएड किए हुए। लेकिन डायरेक्ट बीसीए के आधार पर नहीं। इसके बाद बीसीए के बाद अगर आप एमसीए कर लेते हैं, तब भी आप कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ बीसीए के आधार पर नहीं। इसमें 2-3 बातें जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है और जो मैक्सिमम छात्र सुनना भी चाहते हैं और समझना भी चाहते हैं और कंप्यूटर टीचर बनने के लिए सकारात्मक भी उनके लिए रह सकता है। सबसे पहला तो किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने बीई अथवा बीटेक कर रखा है, किसी भी स्ट्रीम से, सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कोई भी आपका स्ट्रीम हो, लेकिन साथ में अगर आपने पीजीडीसीए करा है, तो जाकर के आप कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं। एक ये हो गया। दूसरा, अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और साथ में अगर आपने पीजीडीसीए कर रखा है, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना है, किसी भी स्ट्रीम से। पीजीटी और अन्य में भी आप देखें ना, 6 to 10 प्लस 11 12, हाँ, 12वीं तक का। इसके बाद जो आपका दिया है कि अगर डोएक ए लेवल, ये डोएक क्या होता है सर? मैं अभी तक नहीं, डोएक हो गया आपका कि स्पेशल कंप्यूटर अ, जो कोर्स कराया जाता है स्पेशल, इसका एक अलग टाइप है। डोएक ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल, इसका अलग-अलग क्राइटेरिया तय किया गया है। तो उसी का है कि डोएक ए लेवल के साथ किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि यानी पोस्ट ग्रेजुएशन अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या एआईसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीई कंप्यूटर साइंस या आईटी में अगर आपका है, या बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी में है अथवा इसके समकक्ष है, या भारत सरकार के मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से डिग्री है, तो प्रॉब्लम इसमें भी नहीं है। इसके बाद अलग में आते हैं तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में अगर आपका पीजी है या एमसीए है, तब भी आपको दिक्कत नहीं है। इसके बाद किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, जिसकी हम चर्चा किए हैं, साथ में पीजी। इसके बाद डोएक बी लेवल और साथ में पीजी। इसके बाद डोएक सी लेवल, साथ में जाकर के ग्रेजुएशन, और या एमसीए 6 सेमेस्टर। यही तो इसमें है, बस यही तो है। ये जो है ये 6 से लेकर के 12वीं तक की योग्यता है। योग्यता है, बिल्कुल। तो नहीं सर, बिहार में पहली बार जो अभी आपने जिक्र किया 28,000 वाला जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये तो बिहार में पहली बार आ रहा है, लेकिन नियमावली जो बना हुआ था ये पहले से ही बना के तैयार रखा गया। नियमावली आपका पहले से बना था और कुछ दिन पहले एक एसीएस सिद्धार्थ सर का एक इंटरव्यू भी इससे रिलेटेड आया था। लगभग हमको लगता है कि 4-5 महीना हो गया। तो उन्होंने इस बात पे चर्चा किया था कि इतनी बड़ी संख्या में अगर हम कंप्यूटर टीचर की बहाली निकालते हैं, जो 28,000 टीचर की बहाली की बातें चल रही है, तो मे बी कि नए नए सिरा से हम इसका नियमावली बना सकते हैं। तो ये जो 24 वाला नियमावली है सर, इसमें परिवर्तन हो सकता है, कहने का मतलब एक अनुमान था। हाँ, क्योंकि ये नियमावली बनाया गया था 11th-12th जो पीजीटी कंप्यूटर टीचर, हाँ, जिक्र किया हुआ है इसमें, 6 से 12 जिक्र किया हुआ है। लेकिन जब इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी की बातें कही गई है, तो आगे चल करके हो सकता है कि बीसीए वाले को डायरेक्ट अलाउ कर दे। अभी तक लेकिन कन्फर्मेशन नहीं है। आगे चल करके जो ग्रेजुएशन के साथ आपका 1 साल का जो कोर्स स्पेशल होता है, पीजीडीसीए नहीं, अन्य कोर्स भी, एचडीसीए हुआ, खरीद रहा है। हाँ, जो भी है, तो आगे चल के कर दे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। एचडीसीए, हाँ, आगे चल करके, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए तमाम कंप्यूटर टीचर बनने के इच्छुक छात्र क्वालिफिकेशन को अच्छे से समझ लें
ये नहीं कि हम डिग्री खरीद लिए कहीं जा करके, पैसे भी आपके खर्च हो गए, वो आपके काम भी नहीं आया, तो ऐसी परिस्थिति में आपके साथ दिक्कत हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि एस्टेट आपको देना ही होगा 11th-12th के लिए, और अगर 6 to 8 का निकालेगा तो बीटेट निकालना ही पड़ेगा। बिना बीटेट का कैसे होगा? कुछ तो पात्रता सरकार तय करेगी। हाँ, हाँ, सरकार तय करेगी, लेकिन ये आगे चल कर के मामला क्लियर हो सकता है। और चूँकि जो बातें टीआरई 4.0 इलेक्शन से पहले का ये वैकेंसी होना है, तो इतनी बड़ी संख्या की बातें कही जाती है कि 80,000 दे देंगे, 1 लाख दे देंगे, सवा लाख दे देंगे। कन्फर्मेशन कितनी संख्या में वैकेंसी आएगी, तो अभी हवा-हवाई ही है। संख्या अभी क्लियर सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। लेकिन जब तक 28,000 कंप्यूटर टीचर को उसमें ऐड नहीं किया जाएगा, तो लाख वैकेंसी तो पुराना मेरे ख्याल से सरकार के लिए मुश्किल होगा। जो लाख वैकेंसी की बातें बीच-बीच में होती रहती है। सर, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सर आप एक चीज़ बताए थे बिहाइंड द कैमरा कि हो सकता है कि शायद नोटिफ़िकेशन दे दे गवर्नमेंट, उसके बाद जो है मतलब फँसा के रखे कि भाई हमारी सरकार बनाओ, तो हमने 3 बार तो बहाली कर ही दिया है। हमारी सरकार जैसे ही बनेगी हम नियुक्ति पत्र तो देंगे और तमाम लोगों को विद्यालय भेजेंगे। तो ये भी एक अनुमानतः संभवतः हो सकता है। जैसे गवर्नमेंट जैसे जो भी छात्र टीचर बनने के इच्छुक हैं, मैक्सिमम ग्रेजुएशन कर रखे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखे हैं, सब सरकार की नीति रणनीति हर चीज़ को अच्छे से समझते हैं। सरकार का ये प्लान है, अभी आप टीआरई 3 का ही मामला देख लीजिए। इसको आप जॉइनिंग कराने में लगभग साल भर लगा दिए, और अभी भी आपने डेडलाइन तय किया है 30 जून का, डेडलाइन तय किया है। हाँ, 30 जून का डेडलाइन आपने तय किया है। 1 महीने में मिनिमम टीआरई 3 का छात्र अगर जॉइन करती है, तो 200 करोड़ का रेवेन्यू सरकार को उस पर खर्च करना होता। तो कहीं न कहीं सरकार भी लगी हुई है कि वैकेंसी तो हम दे ही दिए हैं, जॉइनिंग कराना ही है, लेट करेंगे तो मे बी कि कुछ पैसा बच जाए। दूसरा है क्या कि इलेक्शन में जितना सटा करके सरकार वैकेंसी देगी, हम लोग जो समझ पा रहे हैं, उतना ज़्यादा सरकार को इससे लाभ होना है। तो इसी लेकर के अगस्त फर्स्ट वीक या सेकंड वीक का बातें जो बताई जा रही है कि मे बी सितंबर में आचार संहिता आपका लागू हो, उससे पहले आपका नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाए। तो क्योंकि आचार संहिता लागू हो जाने के बाद ये कुछ नहीं कर सकती है। जो भी करना है इनको पहले करना है। एग्ज़ाम कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आचार संहिता में एग्ज़ाम करा सकती है, नोटिफिकेशन नहीं दिया जा सकता। इसी आधार पर हम लोग अनुमान लगाते हैं, सारे छात्र भी अनुमान लगाते हैं कि अगस्त में संभावित है कि टीआरई 4 आ जाएगा। एग्ज़ाम आपका जब भी नोटिफिकेशन आएगा, उसके 1.5 महीने के बाद ही संभावित हो पाएगा, यानी 15 सितंबर के बाद। मे बी जब 15 सितंबर टप ही जाएगा, इलेक्शन में आप घुस ही जाएँगे, हो सकता है कि इलेक्शन में ले लें, नहीं तो इलेक्शन टपा भी सकती है। यही बात की चर्चा हम कर रहे थे कि सरकार की जो मंशा दिख रही है। लेकिन सरकार को ये करना चाहिए कि आप किसी को अंधेरे में ना रखें। तमाम छात्र अभी आप देख रहे हैं कि 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना का टारगेट बना कर के पटना आए थे तैयारी करने के लिए, और बहुत छात्रों का अब परेशानी भी बढ़ने लगता है, क्योंकि सभी छात्रों की आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं होती है। किसी तरह से जुगाड़ करके 3 महीना, 4 महीना का टारगेट बना करके आते हैं। सरकार का जो अचानक पेपर में डिटेल आने लगता है, मोटे-मोटे अक्षरों में छपने लगता है कि अब एस्टेट हम ले लेंगे, अब टीआरई दे देंगे, तो छात्र अचानक परेशान हो जाते हैं। अब फिर कुछ दिन के बाद जाकर के ठंडे बस्ते में ये मैटर चला जाता है, शांत हो जाते हैं। अभी आप एस्टेट का मामला ले लीजिए, 1933 पिटिशनर बने हैं। जैसे ही पिटिशनर बने, तो अचानक बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड भी एक्टिव हो गई कि नहीं, हम एस्टेट देने वाले हैं, ये हैं, जल्द आ जाएगी, 10 तारीख तक आ जाएगी। और तब तक ये छात्र कोर्ट भी पहुंच गए, हाई कोर्ट। लेकिन संजोग से तब तक गर्मी का छुट्टी हो गया, कोर्ट बंद हो गई। 20 के बाद जैसे ही गर्मी का छुट्टी समाप्त होगा, तुरंत कोर्ट में ये मामला एक्टिव होगी, और तुरंत अगर इधर विलंब अगर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड बाय चांस करती है, तो फिर तुरंत कोर्ट का डंडा चलने के बाद फिर सीधा होकर के आ जाएगी मुख्य धारा में। क्योंकि बिहार का ये सबसे बड़ा मेरे ख्याल से केस हुआ होगा। 1933 पिटिशनर का मतलब है, जिस समय ये पिटिशनर हाई कोर्ट पहुंच जाएंगे, हाई कोर्ट में पांव रखने का जगह नहीं बचेगा, ये स्थिति है एस्टेट वाला में। तो क्या लास्ट मैसेज देना चाहेंगे उन स्टूडेंटों को? अच्छा, एक और प्रश्न मैं भूल रहा था सर, क्या स्टूडेंट की कमी पटना में आपको
खल रही है, कुछ लग रहा है कि धीरे धीरे पटना में स्टूडेंटों की कमी होते जा रही है। नहीं नहीं, हमको तो नहीं लग रहा है। अभी आप देखेंगे कि टेस्ट में भी लगातार बच्चे टेस्ट दे ही रहे हैं, तैयारी करने वाले कर ही रहे हैं, क्योंकि सबको लग रहा है कि इलेक्शन से पहले का ये अंतिम वैकेंसी होगा। बाय चांस अगर इस बार हम मिस करते हैं तो पता नहीं आगे एक तो वैकेंसी में भी आए नहीं आए, लेट सेट आए, कितनी संख्या में आएगी ये भी बड़ा प्रश्न है। तो इसी चीज को लेकर के कंफ्यूजन वाली स्थिति स्वाभाविक है, छात्रों को डराती है, परेशान करती है। लेकिन मैं तमाम छात्रों को कहना चाहता हूँ कि आप घर से तैयारी करते हो या पटना में रह करके तैयारी करते हो, आपका जो अपना मुख्य कार्य है पढ़ाई करना, डिवोशन के साथ पढ़ाई करना। अगर आप इस तरह का उधेड़ बुन वाले न्यूज में थोड़ा सा अगर आप कमजोर पड़ते हैं, गार्जियन से आप पैसा ले ही रहे हैं, खर्च कर ही रहे हैं, सब चीज़ हो ही रहा है, तो मेरे ख्याल से मजबूती के साथ मैक्सिमम समय आपको पढ़ाई में लगाना चाहिए और लगा भी रहे हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि टीआरई 4.0 अब तक का सबसे टफ एग्जाम होगा। तो जब तक अपने लेवल को अपग्रेड करके नहीं रखेंगे तो अचानक हो सकता है कि वैकेंसी दे दे, अचानक एग्जाम हो जाए तो उस समय परेशानी बढ़ सकती है। जो भी हो ये तो आगे पता चलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि स्टूडेंटों की कमी पटना में नहीं अभी हो रही है, जो था वो था, लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। शाम में मुसल्लपुर हाट निकलिए, बाजार समिति निकलिए, जाम रहता ही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो देखिए कंप्यूटर शिक्षकों के बारे में जो कुछ भी जानकारी था, हमारे साथ नवीन सर बात करने के लिए विस्तार से सब कुछ बताए हैं, 0 से लेकर के 100 तक जो भी आपका जो है कंफ्यूजन रहा, सारे प्रश्नों का सर ने जवाब देने का प्रयास किया कि कैसे योग्यता क्या होगा, क्या प्रोसेस है, नहीं प्रोसेस है, कब तक नोटिफिकेशन आने की एक प्रबल संभावना है, अनुमानतः हम लोग जिक्र कर सकते हैं सर, कब तक अनुमानतः नोटिफिकेशन आ सकता है, चाहे 4 की बात करें, कंप्यूटर शिक्षकों की बात करें। इसके बावजूद भी किसी प्रकार के अगर प्रश्न हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो आगे भविष्य में बने उसका नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तब तक लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद,